हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर that manages computer hardware resources and provides common services for computer programs। ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक तरह से कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ठीक है। या फिर कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं हम इसको। क्या होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये क्या करता है मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को और हमको प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विसेज। सच एज अगर हमारे को कोई भी एप्लीकेशन को रन करना है तो उस पर किस पे रन होगी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होती है। ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजुअली रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। ठीक है। तो एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे कि मैं इसमें पीपीटी को चला रहा हूँ यानी कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर उसको मैं अगर चला रहा हूँ तो वो किस पे चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उनको कुछ एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जिसपे वो रन कर सके, तो वही एनवायरनमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोवाइड करवाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। तो इसके कुछ यहाँ पे फंक्शन है जो आपको पॉइंट आउट कर रखे हैं कि ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग ए यूजर इंटरफेस, ये यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इजीली। कि अगर यूजर इंटरफेस ग्राफिकल है तो उसको हम जीयूआई डिपेंडेंट क्या कहेंगे, जीयूआई डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। अगर ग्राफिकल जो है यूजर इंटरफेस नहीं है और कमांड कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सीएलआई डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका एक और फंक्शन की बात करें तो रनिंग एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन को रन करता है। सपोर्ट फॉर बिल्ट इन यूनिटी प्रोग्राम्स, तो जो बिल्ट इन यूनिटी प्रोग्राम है उनको सपोर्ट करता है। साथ की बात करें तो कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर, तो कंप्यूटर जो हार्डवेयर है उनको कंट्रोल करता है। ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस इलिस्ट्रेशन में भी आपको ये बताया हुआ है, अलोकेट रिसोर्सेज, मॉनिटर एक्टिविटीज, मैनेजेस डिस्क एंड फाइल्स। ठीक है। तो ये सब भी इसके फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये क्या है, कंपोनेंट होते हैं इसके। प्रोसेस मैनेजमेंट जो भी है इसका एक तरह से वर्क है। और मेमोरी मैनेजमेंट, इसी के साथ में इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट भी इसका ही वर्क है, और नेटवर्क सर्विसेज, इसी के साथ में यूज़र इंटरफेस। ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, इसी तरह से सिंगल यूज़र मल्टी टास्क। ठीक है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। उसके बाद मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। ठीक है। तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क में हम पढ़ेंगे डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरफेस के आधार पर भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास में कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम सीएलआई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और सेकंड होता है हमारे पास में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीयूआई भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है जीयूआई की फुल फॉर्म और ये क्या होता है। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जो सीएलआई जो आपका डिपेंडेंट जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं आपको। ठीक है। और जो ग्राफिकल इंटरफेस होते हैं, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिपेंडेंट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जिसके अंदर कुछ आपको ग्राफिक्स दिखाई देंगे डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट, रिलायबल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका रिलायबल होता है। और ऑपरेशन एट ऑल टाइम्स। ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑपरेशनल होता है एट ऑल टाइम्स। और शुड कोऑर्डिनेट एंड हैव गुड कंट्रोल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन एंड द डिवाइस ऑन विच दे आर परफॉर्म। ठीक है। तो ये सब जो है इनके फीचर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके बाद कुछ इसके एडवांटेज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम डिसएडवांटेज को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मेंशन किए हुए हैं कि ये इजी टू यूज़ होते हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं, और इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम। तो जो भी आपके हार्डवेयर होंगे और जो आपके सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है, तो उनके बीच में ये एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है नो नीड टू नो एनी टेक्निकल लैंग्वेजेस। जैसे आपके जीयूआई डिपेंडेंट जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको कुछ भी जो है कमांड भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे आइकन दिखाई देंगे उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे और आपका जो भी आपका काम है वो हो जाएगा। ठीक है। और इट्स द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल प्रोग्राम। ठीक है। तो ये जो भी प्रोग्राम होंगे उसके लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। नेक्स्ट, इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के।
If any problem affected in operating system you may lose all the content which have been stored already। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कुछ भी है क्या होता है, कोई भी अफेक्ट कर जाता है या फिर उसमें वायरस आ जाता है, तो जो भी आपके कंटेंट है जिसमें स्टोर किए गए हैं वो सभी अफेक्ट होंगे उससे। ठीक है, और आप उसको लूज भी कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें कि अनवांटेड यूजर कैन यूज योर ओन सिस्टम, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके अनवांटेड यूजर भी जो है आपका डाटा को जो है मैनिपुलेट कर सकता है या फिर यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये था जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके जो आपके क्या क्या एडवांटेज थे और इसको हमने कैसे क्लासीफाई किया और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आज के वीडियो में देखी। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।